कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के आदेशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप झा के निर्देश से श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में शास्त्री प्रथम खंड, उपशास्त्री द्वितीय खंड वालों के छात्रों को व्याकरण वालों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगल सूत्र पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। मंगल सूत्र है मंगल सूत्र कोई भी नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। नत्वा प्रणामं कृत्वा नमस्कृत्य नत्वा सरस्वतीं देवीं सरस्वतीं शारदां बुद्धिदात्रीं देवीं भगवतीं शुद्धां शुद्धस्वरूपां गुण्यां प्रशस्तगुणयुक्तां शुद्धां शुद्धस्वरूपां सरस्वतीं देवीं वाग्देवतां नत्वा नमस्कृत्य पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनि मुनि निर्मित व्याकरण शास्त्रे प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी एतन्नाम ग्रंथम अहम वरदराज भट्टाचार्य करोमि। अब है माहेश्वर कहता हम जो मैं वरदराज भट्टाचार्य शुद्धां गुण्यां सरस्वती देवी शुद्ध और सभी गुणों से युक्त सरस्वती देवी शुद्ध और सभी गुणों से युक्त और संपन्न जो सरस्वती देवी उसको नमस्कार करके प्रणाम करके पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनि मुनि द्वारा निर्मित यह जो व्याकरण शास्त्र है इसमें छोटे बुद्धि बालों को लघु शिशु बालकों को प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी ऐसा नामक जो ग्रंथ है यह ग्रंथ उसमें प्रवेश कर सुखपूर्वक प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को पढ़ता हूँ, बनाता हूँ, रचता हूँ। अब है माहेश्वर सूत्र। कति माहेश्वर सूत्राणि हैं कानि च तानि 14 माहेश्वर सूत्राणि 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आनि च तानि अ ई उण री ऋक् ए ओं ऐ औच हयवरट लण यमगरणम झभैं घर धक जवगर 10 ख फ छ ठ थ चट तव कपय शख शर हल।
इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थान्। ये माहेश्वर सूत्र किस लिए है? महेश्वर सूत्राण महेश्वरात् प्राप्तानि। महेश्वर अनादि संज्ञार्थ, अण आदि संज्ञा के लिए, अनादि संज्ञा अण आदि संज्ञा के लिए महेश्वर सूत्र है। अनादि संज्ञा अ ई उन इत्यादि माहेश्वर सूत्राण अण अट आदि प्रत्याहार के लिए है। अब है कुछ जैसे अण प्रत्याहार है। किस प्रत्याहार किसे करते हैं? प्रत्याहार का क्या है? तो प्रत्याह्रियन्ते वर्णा संक्षिप्त कथ्यन्ते जीन असौ प्रत्याहार। प्रत्याह्रियन्ते वर्णा, बहुत से वर्णों को जो संक्षेप में बतावे उसे प्रत्याहार कहते हैं। तो वही है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार अण प्रत्याहार है। तो कहेंगे अ ई उन, चार वर्णों का उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए अण कह देते हैं तो चारों का बोध हो जाता है। तो प्रत्याहार अण है। उसी तरह अट है अ ई उन री लिरिक ए ओंग ऐ औच हयव रट, यहाँ तक बोलना पड़ता है। इसलिए अट कह देते हैं तो अट से ही पूर्ण का ज्ञान हो जाता है। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन है? प्रत्याहार पहले जानना है न। प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिरंतेन सहेता। प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिरंतेन सहेता। अंत्ये नेता सहित आदिर मध्यगानं स्वस्य च संज्ञा। अंत्ये नेता सहित, अंत इत सहित जो आ, अंत जो इत और तत् सहित जो आ, और एवं जो उसका स्वरूप है मध्यपाती वर्ण, तो अपने रूप का बोध होता है और संपूर्ण वर्ण का। अब जैसे अंतित हुआ अट प्रत्याहार में कहेंगे, मान लीजिए अट प्रत्याहार अन प्रत्याहार, तो अंतित हुआ ट, तत्स्य हैवरट का ट, तत्सहित आदि हुआ अट। अब एवं मध्यगानाम, मध्यपाती वर्णा, मध्यमा गानाम जो वर्ण है कौन है? तो ई उ रील री ए उ ऐ औ हैवर, इन वर्णों का भी बोध होता है और अपना रूप जो उसका है अट, उसका भी होगा। तो अट कहने से इतने वर्णों का बोध है। तो कहते हैं अयुन में ण नहीं कहे हैं, अयुन रील रिक में क नहीं बोले हैं, ए ओंग में ङ नहीं, अयोच में च नहीं, हैवरट में ट तो है उससे बना। ये अंतिम वर्ण का क्यों नहीं बोले? कहता है ईशाम अंत्यायितः, ईशाम अंत्यायितः, इन 14 वर्ण का अंतिम वर्ण जो है इत है, इत संज्ञक। आज यहाँ इस शास्त्र में है व्याकरण, जिसकी संज्ञा होती है उसको तस्य तो लोपस्य, तस्य लोपः, जस्य इतः तस्य लोपस्य, जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। इसलिए इस प्रत्याहार में इस संज्ञा वर्ण का क्या है? तो प्रत्याहारे ख्वदितांग न ग्रहण। एक पंक्ति आया है, प्रत्याहारे ख्वदितांग न ग्रहण, प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता, इसलिए नहीं होगा। इसलिए अट से अब इतने वर्ण का बोध हो जाएगा। ये हुआ प्रत्याहार। उसी तरह है अब 14 सूत्र में
वर्ण अक्षर भी संपूर्ण आ गया। जैसे स्वर कहते हैं, पहला तो स्वर है, तो अ ई उ री ली ए उ ऐ औ, इतना तक तो स्वर हो गया नौ। उसके बाद हल है, हल तो व्यंजन है, वो व्यंजन हो गया, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, बाकी जो बच गया हयवरट से लेकर हल तक वह व्यंजन हो गया, सब वर्ण का है। अब उसी में है कुछ वर्ण है स्पर्श, उसको कहते हैं, कुछ को स्पर्श कहते हैं। कादियो मावसानम स्पर्शा क से मो तक जो है उसी में हर व्यंजन में स्पर्श होता है। जन जो होता है अंतस्थ होता है, सल जो होता है उसमें है, सब है व्यंजन, हल है, और उसमें उसका अलग अलग भेद भी है। स्वर है तो स्पर्श है, उसमें है, अंतस्थ है, और इस तरह का वर्ण है। इसी तरह चलता है। अब कल फिर कुछ संज्ञा के बारे में बतावेंगी, अथवा उच्चारण स्थान के बारे में बता देंगी।